वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता। गाइस, यहाँ पे कैरियर कंपनी का चिलर लगा हुआ है जिसका मॉडल 30GX है। आज हम देखेंगे कि इसका अलार्म जो है उसको रीसेट कैसे किया जाता है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले इसका मॉडल दिखा देता हूँ। 30GX इसका मॉडल है। तो गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। तो गाइस, ये कंप्रेसर है, इसके स्क्रू कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं एक चिलर में। ये इसका डिस्प्ले है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें अलार्म आए हुए हैं। जब भी अलार्म आएंगे तो ये कंप्रेसर A और ये कंप्रेसर B दोनों के लिए अलार्म आया हुआ है। तो ये लाइट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आने के लिए इसको प्रेस करते जाएंगे मेन्यू के बटन को, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको प्रेस करेंगे, एरो वाला जो एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंकिंग करनी शुरू करेगी। नेक्स्ट टाइम फिर प्रेस करेंगे तो अलार्म चला गया है। कंप्रेसर A का अलार्म चला गया है। B का जो अलार्म है वो हमने स्विच ऑफ किया हुआ है B कंप्रेसर का, तो वो अलार्म नहीं जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी कंप्रेसर का जो कैरियर कंपनी के चिलर 30GX मॉडल में अलार्म को रीसेट कर सकते हैं। देखिए, कंप्रेसर A के लिए हमारा अलार्म आ रहा था तो वो चला गया है। B के लिए B का स्विच जो है कंप्रेसर का वो हमने ऑफ़ किया हुआ है, तो इसलिए वो अलार्म नहीं जाएगा। तो इस तरह हम इजीली अलार्म को 30GX में रीसेट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।